हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी और आप देख रहे हैं मैथ पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथ चैप्टर नंबर 3, जो होगा आपका आव्यूह। तो आज हम आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स की भूमिका, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, आव्यूह की कौन सी संक्रियाएं होती हैं, परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, सममित विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, इन सभी प्रकार के आव्यूह के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, इसके बारे में भी आप इसी चैप्टर में जानेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह, इन सभी के बारे में हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिना समय गवाए आज की स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे आव्यूह। ठीक है। तो आव्यूह पढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लिया कि कोई राम नाम का लड़का है, वो बाजार जाता है और बाजार से पेन खरीदता है 2 और पेंसिल खरीदता है 3। तो राम है, 2 पेन खरीदे, 3 पेंसिल खरीदी। तो आप इसे किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? ये क्या हो जाएगा? राम, ये क्या हो जाएगा? पेन, और ये क्या हो जाएगा? पेंसिल। तो क्या इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ इसे? अब माना उसी क्लास में कोई लड़की भी थी, या कोई दूसरा लड़का, मान लो रवि। ठीक है। उसने पेन लिए 3 और पेंसिल उसके पास पहले ही थी, उसने पेंसिल कुछ नहीं ली। ठीक है। पेंसिल उसने ली नहीं, तो उसके इसके बाद इस क्रम को हम कैसे लिख सकते हैं? 2, 3, 3, 0। तो क्या होगा? ये तो होगा राम, ये होगा रवि, ये होगा पेन, ये होगा पेंसिल। अब देखना चाहो तो राम ने कितने पेन खरीदे? 2। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि उसने पेन कितने खरीदे? 2। और उसने पेंसिल कितनी खरीदी? 3। किसने? राम ने। और रवि ने खरीदे 3 पेन और 0 पेंसिल। या कोई तीसरी लड़की है, लता, उसने पेन 0 खरीदे और पेंसिल खरीदी 1। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 2, 3, 0, 3, 0, 1। तो यहां से क्या पता चलेगा आपको? ये तो होगा राम, रवि, लता। तो राम ने कितने पेन खरीदे? ये होगी पेन वाली। तो पेन ने कितने खरीदे? राम ने 2, रवि ने 3 और लता ने 0। अगर पेंसिल की बात की जाए तो पेंसिल राम ने 3, रवि ने 0 और लता ने 1। तो इस प्रकार हम इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। मान लिया कि अब पेन और पेंसिल तो खरीदी, मान मान लिया उन्होंने किताब भी खरीदी। राम ने कोई किताब नहीं खरीदी, रवि ने 1 किताब खरीदी और लता ने 0 किताब खरीदी। तो उसके बाद आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2, 3, 0, 3, 0, 1। अब ये जीरो यहाँ आ जाएगी। 0, 0, ओ सॉरी, 0 नहीं होगा, यहाँ इसे रफ कर देते हैं। ये क्या होगा? ये देखो, 1 होगा, 1। ठीक है। इसे क्या लिख देंगे? 1, 0। तो इस प्रकार हमने क्या करा? ये राम की रो होगी, रवि, लता, और ये क्या हो गया? पेन, पेंसिल और किताब। तो इस प्रकार हमने क्या किया? जितने भी ये अवयव थे ये, तो इनको क्या कर लिया? एक ऐसी व्यवस्था में स्थापित कर लिया कि उन्हें पढ़ना आसान हो। तो किसी भी प्रकार के अवयव अगर दिए हुए हैं तो हमें इस प्रकार अगर उन्हें व्यवस्थित कर दे, तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कह देंगे? आव्यूह कह देंगे। तो ये है भैया आव्यूह। आव्यूह क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है, किनकी? संख्याओं की या फलनों की ऐसी व्यवस्था है जिनमें इन्हें आयत के अंदर एक बंद कर दिया जाता है। तो आव्यूह क्या है? एक आयताकार व्यवस्था है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आव्यूह क्या है? संख्याओं एवं फलनों का आयताकार आयताकार क्रम विन्यास
आयताकार क्रम विन्यास है। कैसे? देखो ये क्या है, एक आयत है। तो इस प्रकार अगर इस क्रम में कोई अवयव या कोई संख्या या कोई फलन रखा हुआ होगा तो उसे हम आव्यूह कह देंगे। ठीक है। और आव्यूह में देखना संख्याएं भी आएंगी, सभी प्रकार की संख्याएं, माइनस प्लस बटे वाली जितनी भी संख्याएं होंगी सब आ जाएंगी, और फलन भी आ जाएंगी। जैसे देख लो 2/3 -4 5 -6/4, तो ये भी एक आव्यूह है। या इस प्रकार लिख लेना, जैसे 2 आयोटा, आयोटा वाले होते हैं ना, 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा 1 एक्स, ये सब क्या है, ये सब आव्यूह है। एक बात और याद रखना, जो आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन होगा, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिखाते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये वाला आव्यूह क्या कहते हैं हम, बी, तो कैपिटल अक्षर से हम इन्हें दिखाएंगे। ठीक है। तो एक बात ये होगी, तो आव्यूह के कैसे पढ़ सकते हैं हम, आव्यूह जो है किन्हीं भी संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है जी। तो ये होगा आव्यूह आपका। अब बात आती है आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ के बारे में। तो आपने देखा कि राम ने 2 पेंसिल, 3 पेन और 0 किताब ली है। तो अब ये हो जाएगी इसकी पंक्ति, ये रवि की पंक्ति, ये लता की पंक्ति, ये, और ये क्या हो जाएगा, स्तंभ। ये होगा स्तंभ, ये भी होगा स्तंभ। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं हम, देखना ये होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, इसे तो कह देंगे हम पंक्ति भाई। ठीक है जी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रो, और आने वाले समय में हम इसे सिर्फ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। अब बात आती है जो ऐसी लाइन होगी, इसे बोलते हैं भैया स्तंभ, और इंग्लिश में बोलते हैं भैया कॉलम, एन, कॉलम। ठीक है जी। इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो देखो जैसे ए आव्यूह है, आव्यूह में इस प्रकार है कि 2 आयोटा 3 4 9 8 2। तो अब जो ये लाइन है, ये और ये सब क्या होंगी, पंक्ति होगी, और ये और ये और ये क्या होगा, स्तंभ होगा। तो इन्हें क्या कह सकते हो आप, इन्हें कह सकते हो आप स्तंभ। और जो ये है इसे कह सकते हो आप पंक्ति। तो इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ के बारे में जान सकते हैं। तो स्तंभ कितने हैं यहाँ पे, स्तंभ है यहाँ पे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3। तो स्तंभ कितने हैं, 3, और पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति। तो पंक्ति हमारे पास है 2। अब आपने क्या क्या पता लग गया, देखो एक तो पंक्ति के बारे में आपको पता चल गया, मतलब आपको जानकारी होगी पंक्ति के बारे में, स्तंभ के बारे में। तो अब आप एक चीज और पता कर लेना, जैसे आपने पता, ये जो लाइन होगी इसे बोल देते हैं हम पंक्ति, और जो ये होगी इसे हमने क्या कह दिया, स्तंभ। तो अब इन दोनों के यूज से हम एक चीज निकाल सकते हैं जिसे बोलते हैं कोटि। तो अब बात आती है कोटि की। तो कोटि के बारे में आप कैसे निकाल सकते हैं, तो कोटि क्या होती है, कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, इसे बोलते हैं भैया कोटि। पंक्ति मतलब आर गुणा सी, इसे बोल देते हैं आपकी कोटि। ये गुणा नहीं होता है, ये बाई का होता है। ठीक है। लेकिन हम इसे गुणा ही बोल देते हैं, या इसके क्योंकि गुणा के वजह से हम किसी भी आव्यूह के क्या निकाल सकते हैं, एलिमेंट। देखिए जैसा कोई आव्यूह हमारे पास है ए 2 3 4 5 या 9 लिख लो। ठीक है जी, 6, ये इस प्रकार का कोई आव्यूह है। ठीक है। इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2, तो 2 तो होगी पंक्ति। तो कोटि निकालने के लिए क्या चाहिएगा आपको, पहले पंक्ति चाहिएगी। तो कोटि में 2 तो होगी इसकी पंक्ति, 1 2 3, 3 हो गए इसके पास स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 गुणा 3। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव की क्या निकाल सकते हैं, कोटि। अगर अब आपको इसके अवयव निकालने हो, अवयव देखो भैया इसे कहते हैं जो ये अंदर होते हैं ना, ये संख्याएं, ये फलन, ये सब क्या होते हैं, ये सब अवयव होते हैं। जैसे इसे बोल देंगे अवयव। तो ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव, ये सब क्या है, अवयव। और इंग्लिश में बोल देते हैं इनको एलिमेंट। ठीक है जी। थोड़ा इंग्लिश का यूज करते हुए चलेंगे। तो इन्हें सबको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। और तो अगर आपको एलिमेंट निकालने हो कोटि से, तो कोटि से कैसे निकलेंगे, 2 तिया 6।
तो कितने एलिमेंट होंगे इस अवयव के अंदर? 6 एलिमेंट होंगे, देख लो गिन के 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हम कोटि भी निकाल सकते हैं और कोटि से हम किसी भी अवयव का क्या निकाल सकते हैं? अवयव निकाल सकते हैं। तो कितने अवयव होंगे यहाँ पर? यहाँ पर होंगे आपके पास 6 अवयव। ठीक है, तो अब बात चलती है इसकी परिभाषा। देखिए अब तक तो मैंने अपने आप समझाया, तो अब थोड़ा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात आती है परिभाषा की। परिभाषा में क्या है? अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है आयताकार क्रम विन्यास? हमने भी यही बताया आपको। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। मतलब कि जो ये अंदर है इसे क्या बोल देंगे? अवयव या प्रविष्टियां। ठीक है भैया, तो ये होगा आपका अवयव या प्रविष्टियां, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो ये जो अंदर है ये भी एलिमेंट है, ये भी और ये भी और ये भी, ये सब क्या है? एलिमेंट है। और देखो ये अंग्रेजी की वर्णमाला का बड़ा अक्षर है। देखो अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, देखो यहाँ भी बी, यहाँ पर सी, तो सभी जगह क्या होगा? अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर आएंगे। और आयोटा भी आ सकता है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की संख्या, किसी भी प्रकार का फलन आ सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपका अवयव, और अवयव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अवयव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या पढ़ा अभी? कोटि। तो अगर इसकी कोटि निकालनी हो तो इसकी कोटि क्या होगी? देखो इसमें एक तो ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है और एक ये पंक्ति है, तीन तो होगी इसके पास पंक्ति, और तीन ही हो गए इसके पास स्तंभ। तो हम इसकी कोटि क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। तो ये है संपूर्ण अवयव। अगर आपको कोई अवयव लिखना हो तो कोटि सहित लिखा हुआ अवयव ही पूरा अवयव कहलाता है। ठीक है भैया, तो देखो अगली लाइन में क्या कह रहा है? उपयुक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखा अवयव की पंक्ति पढ़ लिया हमने। ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ऐसी रेखा, ऐसी रेखाएं, ये कहलाती है अवयव की पंक्ति, जिन्हें इंग्लिश में रो कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव के स्तंभ कहलाते हैं। जो ये ऊर्ध्वाधर है, 1 2 3, ये क्या है? सब स्तंभ है। ठीक है भैया, इन्हें बोल देंगे स्तंभ। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहली स्लाइड में, और ये होंगी पंक्तियां। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी यही बोलता है। ठीक, अब उसके बाद आती है, देखिए अब बात आती है अवयव की कोटि। हमने अवयव की कोटि पढ़ ली है। देखिए इसमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, इसे छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, तो अवयव की कोटि होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो कोटि कितनी होगी इसकी? 2 गुणा 4। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 4। ये हम पढ़ चुके हैं, तो कोटि में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये m पंक्तियां होंगी, मान ले देखो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे चला, तो n पंक्तियां, सॉरी n इसमें स्तंभ है, और m ऐसे ऐसे इसमें पंक्तियां हैं। देखो 1 2 3 डैश 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 m, तो m तो होगी इसमें पंक्तियां, और 1 2 3 डैश 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 यहाँ पे जाके n, तो n होगी इसमें स्तंभ। तो इसकी कोटि होगी m इंटू एन। तो हम m इंटू एन के हिसाब से किसी भी अवयव की हम कोटि निकाल सकते हैं। देखिए इसकी क्या हो जाएगी कोटि? इसमें होंगी 4 पंक्तियां, 1 2 3 4, और इसमें 2 होंगे स्तंभ। तो इसकी क्या कोटि हो जाएगी? 4 गुणा 2। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव की क्या निकाल सकते हैं? कोटि। तो ये था आज का अवयव। अब ये जो है हम बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।